कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पल में पीका घर तेरा, तेरे बिन। कर्नाटक की मशहूर दरगाह हज़रत कंबल पोश कादरी ने हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए काम किया। ये बुज़ुर्गों का इदारा है और ये हमेशा ये बुज़ुर्गों की रिवायत रही है कि वो बग़ैर किसी कौम व मिल्लत के इंसानियत के लिए वो खिदमत किया करते थे और अपना पैगाम इंसानियत के लिए दिया करते थे। जबकि अब ये कमेटी है जो हम यहाँ के कंबल पोश की दरगाह के जानिब से हम ऐसे तो लोगों को मदद करते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, मगर हमारी कमेटी के जहन में ये बात आई कि बेहतर है कि हम डायलिसिस मशीनें दें जिससे बग़ैर किसी कौम व मिल्लत के लोगों की और इंसानियत की खिदमत हो सकती है। तो इस अमर को पेश नज़र रखते हुए हमने जो है ना 2 डायलिसिस मशीनें HBS हॉस्पिटल को दिया है। दरगाह ने 12 लाख रुपए की लागत से 2 डायलिसिस मशीनें जर्मनी से दरामद करके हज़रत बिस्मिल्लाह अस्पताल को वक्फ की हैं। इलाज और मुआलजा जो है अफोर्डेबल रेट्स में किया जाए और इसी का इस्तेसाल मरीज़ों का इस्तेसाल और इसी बुनियाद पर चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल चल रहा है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। और जहाँ तक डायलिसिस का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि शहर की बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया है। इस वक्त 40 डायलिसिस मशीन्स हमारे पास हैं और आज हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जानिब से 2 मशीनें अता की गई हैं, जिसका थोड़ी देर पहले अभी इफ्तिताह वज़ीर औक़ाफ़ और मोहतरम जनाब रोशन बेग साहब शिवाजीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA ने किया है। मैंने औक़ाफ़ वज़ीर औक़ाफ़ से अपील की है कि सारे रियासत में जो भी औक़ाफ़ी इदारे हैं जिनकी इनकम है उनकी तरफ से, जिनको फाइनेंशियली पोजीशन जिनकी बहुत अच्छी है, उनकी तरफ से हर ज़िले में एक डायलिसिस सेंटर खोला जाए तो इसमें गरीब मरीज़ों की मदद हो। डायलिसिस की बीमारी में मुब्तला मरीज़ सही इलाज ना होने की वजह से सख्त मुश्किलात से गुजरते हैं। उन्हें इसके एवज़ में मोटी रकम अदा करनी पड़ती है। पेशेंट जो है डायलिसिस के, मुसलमान में खासकर, अभी एक डायलिसिस कराना तो 1000 रुपये मिनिमम होना, कोई 8 डायलिसिस कराना महीने में, कोई 10 डायलिसिस करना 8-10 हज़ार रुपये महीने का आता है। ऐसे बहुत से पेशेंट है बग़ैर वो डायलिसिस नहीं करा सकते, उस वजह से बहुत से पेशेंट मर रहे हैं। इस वजह से हमारे लीडर रोशन बेग साहब ने मेरे से एक एडवाइस किया कि भाई तुम एक काम करो, हर ताल्लुक के अंदर वक्फ बोर्ड से डायलिसिस सेंटर आने जैसा करोगे। ऑलरेडी हमारा भी प्लान था, ऑलरेडी हाल ही में मीटिंग हुआ था 3 दिन पहले, तो हर एक ताल्लुक के अंदर जो बड़े इदारे हैं उधर आइडेंटिफाई करके उनके थ्रू एक 3 डायलिसिस सेंटर दराना करके तय किया। ये डायलिसिस मशीनें सूफिया और दरगाह की असल रूह को उजागर करती रहेंगी, जिसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत महज इंसानी फलाह व बहबूद ही अहम है। बेंगलोर से ETV भारत के लिए रफीक जब्बार मुल्ला की रिपोर्ट।